नमस्कार मित्र, आज हम आप लोगों को एक सच्ची प्रेम की कहानी बताएंगे। भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिस गांव के प्राय प्रत्येक लोग बहुत ही शिक्षित था। लोग अपने में ही उस गांव के लिए बोला करते थे कि इस गांव में स्वयं माँ सरस्वती का वास है। इसीलिए उस गांव का जितना लड़का लड़की था, सब कोई पढ़ाई में अव्वल था। वहाँ मंजूषा नाम की एक लड़की रहती थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ में पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मंजूषा कॉलेज में पढ़ती थी। मंजूषा जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम देवांशु था। देवांशु भी पढ़ाई में बहुत अव्वल था। दोनों ने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को दोनों को पसंद आ गया, दोनों में प्यार हो गया। अब कुछ दिन का बाद दोनों का ही उस कॉलेज से पढ़ाई ख़त्म हो गया, तो वो लड़का अपना हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहर चला गया, जहाँ से वो उच्च शिक्षा उनको प्राप्त करना था। इधर मंजूषा अपने घर ही में थी। उस समय किसी के पास फ़ोन नहीं रहा करता था। साल बीतते गया, करीब 2 साल होने चला। उन लोग एक दूसरे से भेंट मुलाकात कुछ नहीं था। अचानक एक दिन देवांशु आया और मंजूषा से भेंट किया। दोनों उस दिन भर बाहर घूमे फिरे, बहुत मस्ती किए। अब उन लोग अपना शादी के बारे में सोचने भी लगे थे। वो लड़का उस दिन मंजूषा को एक गिफ्ट में लाल रंग का साड़ी गिफ्ट किया। घूमते घूमते उन लोगों का शाम हो गया, तो देवांशु ने मंजूषा को बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। मंजूषा के घर के सामने आके जैसे ही मंजूषा को ड्रॉप करने आया, तो मंजूषा का पापा का नज़र में ये चीज़ पड़ गया। उसका पापा ये देख के बहुत चिंतित हो गए। दूसरा दिन सुबह से मंजूषा देख रही कि उसके घर में कोई ना कोई लोग आते जाते रह रहा है। तो मंजूषा अपने माँ से पूछी, माँ क्या बात है, इतना लोग आज क्यों मेरे घर में आ रहे हैं? तो उसका माँ बोले कि तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम्हारे शादी का रिश्ता हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि उस लड़का का साथ तुम्हारा हम लोग शादी नहीं देंगे, इसलिए उसको भूल जाओ। ये बात सुनकर मंजूषा का मन बहुत दुखी हो गया और चुपचाप रह गई। ऐसा करते करते किसी एक लड़का के साथ मंजूषा का शादी का डेट फिक्स हो गया। शादी का दिन सुबह मंजूषा सज धज के वही लाल साड़ी पहनी। उसके बाद वो लड़का को भी जॉब लग गया। वो अपना माँ के साथ एक दिन मंजूषा का घर पहुँचे। उसका माँ आके जैसे ही अपना बेटा का शादी अब उनका बेटी का साथ करने का बात छेड़ी, वैसे ही उसका पापा आके देवांशु के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा रहा। बोला लो इसे पढ़ लो और जाओ गार्डन में जाके देखो। वो चिट्ठी को लेकर गार्डन में चला गया। वहाँ देखा एक कब्र के ऊपर मंजूषा का नाम लिखा हुआ है। तब उसने वो चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो देखा उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए हम तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती। देखो हम ये शादी तो रोक नहीं सके, लेकिन अपने आप को तो रोक सकते हैं, इसीलिए आज मेरा शादी है। देखो तुम्हारे दिया हुआ साड़ी पहन के हम सज धज के आज हम अपने आप को भगवान के हवाले करते रही बोलकर वो चिट्ठी में लिखा लास्ट में तुम्हारा मंजूषा। ये पढ़ के वो लड़का बहुत जोर जोर से वहीं पर बैठ के रोने लगा। मित्र, अब सभी को बोलेंगे, अभी का नौजवान लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। कोई भी किसी भी कदम ऐसा ना उठाएं कि जिसके कारण आप लोगों का माता पिता को कष्ट भोगना पड़े। मनुष्य जन्म हम लोगों को बहुत पुण्य के लिए मिलता है। मनुष्य जन्म को ऐसा करके हम लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ना ही इस तरह का कोई कदम उठा के अपना चाहने वाले या घर वाले या माता पिता को दुख देना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।